लोकल 18 न्यूज 18 नेटवर्क 18 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौहर। इस समय मेरे साथ यूब्रिथ के फाउंडर संजय मौजूद हैं और मैं बता दूं इनकी कंपनी ने एयर प्यूरिफायर की दुनिया में इस वक्त जो नाम बनाया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। संजय, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सो मच गौहर, आपको भी हमारे यहाँ आने के लिए वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन दिस शो। संजय, मैं सीधा आना चाहता हूँ, कंपनी पे आऊँगा, इस आइडिया पे भी आऊँगा, मगर उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ अबाउट योर जर्नी। आप कहाँ से, आपकी शुरुआत हुई, कहाँ से स्टडीज़ किया आपने? जी, सो गौहर, मैं ओरिजिनली लखनऊ से हूँ। पूरा मेरा स्कूलिंग और सारी पढ़ाई लखनऊ से हुई है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी कानपुर चला गया। 4 साल वहाँ पर मैंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद कॉलेज के बाद ही 2013 में मेरे को बहुत मन था कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में कुछ करना है, खुद का कुछ वेंचर शुरू करना है। बट उस टाइम पे मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने अपने एक सीनियर के साथ काम करना शुरू किया जिस टाइम पे वो अपना एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहे थे। तो 5 साल मैंने उनके साथ काम किया, उनके स्टार्टअप पे, उसका नाम ऑटो निंजा है। 5 साल के बाद वो स्टार्टअप आईसीआईसीआई ने खरीद लिया और मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपना नेक्स्ट स्टेप के लिए कुछ कर सकता हूँ। उसी टाइम पे मैंने फिर 2 साल अपने एमबीए को दिए। तो 2017 से 2019 तक मैंने एफएमएस दिल्ली से एमबीए किया और एमबीए के दौरान ही मैंने अपने स्टार्टअप के आइडियाज़ पे काम करना शुरू किया कि कौन सी। पहले इंजीनियरिंग ही था आपका बैकग्राउंड? जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही मेरा बैकग्राउंड था। सो एमबीए के दौरान मैंने बहुत सारे डोमेन्स, बहुत सारे सेगमेंट्स पे मार्केट रिसर्च की और मुझे हमेशा से ये चीज़ बहुत क्लियर हुई कि मुझे सिर्फ और सिर्फ शहरों में रहने का और मेट्रो सिटीज़ में रहने का एक्सपीरियंस है। तो मेट्रो सिटीज़ की प्रॉब्लम्स को मैं फर्स्ट हैंड समझता हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेट्रो सिटी की मेरे को रियलाइज़ हुई वो एयर पोल्यूशन हुई, जिस पे बहुत टाइम से कुछ काम नहीं हुआ था। तो एज एन इंजीनियर, एज अ बिजनेस पर्सन, मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी इस सेगमेंट में काम करने के लिए। तो 2019 से इमीडिएटली मेरे एमबीए के बाद मैंने अपने स्टार्टअप यूब्रिथ पे काम करना शुरू कर दिया। ओके, कब किया था, कौन से ईयर में शुरुआत की थी आपने इसकी यूब्रिथ? तो अनऑफिशियली मैंने 2018 में इस पे काम करना शुरू कर दिया था, बट ऑफिशियली 2019 में यूब्रिथ को हम लोगों ने ऑफिशियली काम शुरू किया था। स्क्रैच से शुरू किया होगा बेसिकली आपने? जी। तो क्या उस वक्त कितना राउंड था, क्या कितने पैसे थे, जिस तरीके से आपने? तो हम लोग एक कोर डीप टेक स्पेस में काम करते हैं, जो टेक्नोलॉजी बहुत ही नॉवेल टेक्नोलॉजी है। तो कभी भी आप कोर आर&डी स्पेस में या डीप टेक में काम करते हैं तो शुरू में काफ़ी ज़्यादा आर&डी इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो आर&डी इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप खुद के पैसे लगाना चाहोगे, सो दैट आपको वो फ्रीडम ऑफ एक्सपेरिमेंट रहे। सो हम लोगों ने शुरू के 4 साल बूटस्ट्रैप तरीके से चलाए। खुद के हम लोगों ने लगभग 50 लाख रुपए तक इन्वेस्ट किए इसमें। और बूटस्ट्रैप चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल होना पड़ा अपने को। फ्रूगल तरीके से हम लोगों ने काम किया इस पे। कितने फाउंडर्स थे आप, अकेले या कोई और? शुरू जब हम लोगों ने किया उस टाइम पे हम लोगों ने 4 फाउंडर्स ने शुरू किया था और पहले साल के बाद बाकी के 3 को फाउंडर्स एडवाइजरी रोल में मूव हो गए और फिर मैं इसको फुल टाइम एज अ सिंगल फाउंडर चला रहा हूँ। ओके, संजय, जब हम बाकी कंपनीज देखते हैं, क्योंकि इस फील्ड में बाकी कंपनीज भी हैं और उनका ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, बाय प्रोडक्ट है, अलग अलग बनाते हैं वो। सो पहले से उनके प्रोडक्ट इस्टेब्लिश हैं, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े अपना प्रोडक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए आपको? जी, सो एयर प्यूरीफायर मार्केट इस टाइम पे बहुत ही अर्ली स्टेज में है। इसको आप बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं जब हम लोगों ने 1990 के दशक में वाटर प्यूरीफायर्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो शुरू के 10 साल में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई थी। हम लोगों ने घड़े वाले फिल्टर्स देखे हैं, एक्वागार्ड देखा है, यूवी देखा, यूवी प्लस आरओ देखा। तो इस समय पे एयर प्यूरीफायर मार्केट भी उसी जर्नी से गुजर रहा है। तो आप बहुत सारी कंपनीज को बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे काम करते हुए देखेंगे। जिन कंपनीज के पास ऑलरेडी एक सप्लाई चेन बिल्ट है, तो जैसा आपने बोला कि उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उन्होंने बहुत इजीली एक एयर प्यूरीफायर बना के निकाल दिया है और वो ब्रांड की वजह से, ब्रांड रिकॉल की वजह से उनका मार्केट भी अच्छा है। तो सबसे बड़े जो चैलेंजेस हमारे लिए जो फेस करने को मिल रहे हैं कि मार्केट ही बहुत नया है, तो कंज्यूमर की अवेयरनेस भी इम्प्रूव हो रही है डे बाई डे। तो इस टाइम पे हमें भी कस्टमर एजुकेशन, कस्टमर अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट देना पड़ता है। सेकेंड चैलेंज जो आता है वो ब्रांड रिकॉल का आता है। सो एक नई ब्रांड के लिए हमेशा मार्केट में अपना एक ब्रांड क्रिएट करना, ब्रांड का नाम क्रिएट करना, दैट्स अ जर्नी। सो पिछले 4-5 साल से हम बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं कि शार्क टैंक जैसे, आईआईटी रोपर जैसे बड़े नाम हमारे साथ जुड़े हैं। तो उस तरह से हम लोग अपना उस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहे हैं। बट टफ कंपटीशन में ब्रांड रिकॉल एंड कंज्यूमर अवेयरनेस का सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। अभी तक कितने लोग ये प्रोडक्ट खरीद चुके हैं, कितना रिकॉल है इस प्रोडक्ट का? सो करीबन 20,000 यूज़र्स हम लोग के हो चुके हैं पिछले 5 सालों में, और ये मेरे छोटे बड़े सारे प्यूरीफायर्स मिला के है। और इस साल हम लोग 25,000 और यूज़र्स को ऐड करने का टारगेट कर रहे हैं। और क्या टर्नओवर था आपका पिछले साल?
हम लोग करीबन करीबन 2 CR के आसपास हम लोगों ने क्लोज किया, और इस साल हम लोग का प्रोजेक्शन है कि हम लोग 3 गुना उसको इम्प्रूव करेंगे। तो क्या फिगर रहेगा वो 3 गुना? 5 से 6 करोड़ के बीच का हम लोग का टारगेट है इस साल के और लिए। क्या वैल्यूएशन दी है अपनी कंपनी को? तो हम लोग की लास्ट वैल्यूएशन एक्चुअली शार्क टैंक को हुई थी, जो कि करीबन 2 साल पहले की है। तो 2 साल पहले 12.5 करोड़ की वैल्यूएशन पे हम लोगों ने फंडिंग कमिट हुई थी हमें। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमें उसके बाद कभी भी वैल्यूएशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी एग्जैक्ट करंट वैल्यूएशन के बारे में मेरे को आइडिया नहीं रहेगा, बट 2 साल पहले की वैल्यूएशन इज़ 12.5 करोड़। मैं जल्दी से प्रोडक्ट पे आ जाता हूँ। हालांकि एक पूरे इस प्रोडक्ट के बारे में एक अलग से हमारी स्टोरी जो है वो न्यूज़ 18 की वेबसाइट पे पड़ी है, आप उसको भी जरूर देखिएगा। और मैं चाहता हूँ इस समय आप बता दीजिए कि प्रोडक्ट की खासियत क्या है, ये ओर प्यूरीफायर से किस तरह से अलग है? जी, तो जो मैकेनिकल एयर प्योरीफायर्स होते हैं उसमें कॉन्सेप्ट होता है कि एक मैकेनिकल फ़िल्टर होता है जो आपका डस्ट पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो फ़िल्टर्स हर 2-3 महीने में आपको चेंज करना होगा। तो उसका रिकरिंग एक्सपेंस और रिकरिंग मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। सो हमारे प्रोडक्ट में पहली चीज़ है कि डस्ट पार्टिकल्स के अलावा गैसेस कंटामिनेंट्स और एयरबॉर्न वायरसेस और बैक्टीरियाज को भी ट्रीट करते हैं, तो एक बड़े स्पेक्ट्रम को कैप्चर करता है। और साथ के साथ इसका बिकॉज इसमें कोई एक्सटर्नल मैकेनिकल फ़िल्टर नहीं है, सो जो रिकरिंग एक्सपेंस और मेंटेनेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है। सो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट को मेंटेन करना है, एंड प्रोडक्ट आपके लिए काम करता अभी रहेगा। आप इसे प्लांट प्यूरीफायर भी बोलते हैं। आप ये तो प्रोडक्ट की बात है, कंपनी की बात है। मैं चाहता हूँ, क्योंकि जब लोग स्टार्टअप्स के बारे में सुनते हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनते हैं तो उनको लगता है कि अच्छी फैमिली से आते हैं, बहुत अच्छा पीछे से जी। बिजनेस होगा तभी इन्वेस्ट किया। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। जी, सो मेरी फैमिली बैकग्राउंड पूरी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में ही हम लोगों का बैकग्राउंड रहा है। फादर क्या करते हैं? तो मेरे फादर अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में एक सीनियर एम्प्लॉई डेजिग्नेशन से रिटायर हुए हैं, और पूरा बैकग्राउंड ही सर्विस बैकग्राउंड का है। सो हमारे बैकग्राउंड में इनफैक्ट मैं पहला हूँ जिन्होंने अपना खुद का कोई वेंचर शुरू किया है। एंड इनफैक्ट मेरी फैमिली और मेरे फादर भी चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करके प्रॉबेबली उस डायरेक्शन में आगे बढ़ूँ, जो कि मेरे को अपने लिए एक सही जर्नी नहीं लगी, इसलिए मैंने कॉलेज के तुरंत बाद ही स्टार्टअप में काम करना शुरू कर दिया। कितना रिस्की था, घर वाले मान ली? तो घर वाले मानना और रिस्की डिपेंड करता है कि आपका उस पर काम कितना है, आपके थॉट पे। सो मैंने जब अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया था, तो जैसे मैंने बोला कि MBA के दौरान मैंने वो पूरा मार्केट रिसर्च और अपना थॉट बनाया। तो शुरू करना है नहीं करना है वो 2 साल का पूरा थॉट प्रोसेस था। तो 2 साल में उतनी क्लैरिटी आ गई कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। उसके बेसिस पे वो रिस्क काफ़ी कम हो गया, और फैमिली सपोर्ट भी उसी हिसाब से अपना मिलने लग गया। ओके, संजय, क्या टारगेट्स रहेंगे इसके बाद? कहाँ तक पहुँचाने की सोचिए, कहाँ तक पहुँचाने की सोचिए इस कंपनी को? जी, सो एयर प्यूरिफिकेशन, एयर पोल्यूशन मार्केट बहुत नया मार्केट है। सो आगे आने वाले 10 सालों में मार्केट किस तरफ जाएगा अभी बहुत अर्ली है वो बोलने के लिए, बट जिस तरह से मार्केट आगे बढ़ रहा है आपके क्या टारगेट्स हैं स्पेसिफिक? तो मैं इस मार्केट को सिर्फ और सिर्फ एयर प्यूरीफायर मार्केट नहीं बल्कि एयर वेलनेस मार्केट की तरह ट्रीट करता हूँ। एयर वेलनेस में एयर को एज एन एलिमेंट आप यूज़ करके अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत एनहांस कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर आपको अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा हो या आपके फोकस के लिए बहुत अच्छा हो, सो आप बहुत सारी चीज़ें उसके लिए कर सकते हैं। सो एयर प्यूरीफायर्स मार्केट को टैप करने के बाद हम चाहेंगे कि हम बहुत सारे और प्रोडक्ट्स और बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन बनाए हैं जो एयर एज एन एलिमेंट पे काम करें। तो आगे आने वाले 10 सालों में मैं देखता हूँ कि हर एक घर ऑफिस में एयर प्यूरीफायर्स तो हो गई, बट साथ के साथ बहुत सारे छोटे बड़े प्रोडक्ट्स भी होंगे जो एयर को ट्रीट करके आपके ओवरऑल एनवायरनमेंट को और वेलनेस को इम्प्रूव करेंगे। रेवेन्यू के हिसाब से कहाँ देख रहे हो आप अगले कुछ सालों में इस कंपनी को? जी, रेवेन्यू के हिसाब से डेफिनेटली पूरा जो मार्केट है इंडिया में इस टाइम पे, करंट मार्केट जो इंडिया का है पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर्स का, सिर्फ और सिर्फ पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर का 600 करोड़ के आसपास ऑलरेडी है। आगे आने वाले 10 सालों में वो 2 से 3 हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट जाना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा एम है कि हम वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड बन सकें इस सेगमेंट में, और लीडिंग ब्रांड से मेरा मतलब है कि 20-25% का मार्केट हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग कैप्चर कर पाएँ और इस मार्केट को लीड कर सकें। तो बहुत ही अर्ली डेज हैं, बट स्टिल 200 से 500 करोड़ के बीच में कुछ भी नंबर हो सकता है। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय। थैंक यू सो मच। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग इनसाइट स्टार्टअप्स के लिए देखते रहिए लोकल 18 नेटवर्क 18 न्यूज़ 18।